कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो लिख ही नहीं रहे। हाँ जी बोलो। हाँ जी 7 क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया था 7 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा था कि 1 शॉट में बना लेंगे, लेकिन भाई साहब को घर जाना था, दैट्स व्हाई हम पूरा नहीं कर सके। ठीक है ना, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया, अदरवाइज ये 1 शॉट भी हो जाता पूरा। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ लिखो ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स। कि हमें ये तो पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हार्मफुल भी तो होते हैं ना। ठीक है, तो वो हार्मफुल कैसे होते हैं वो देखेंगे इसमें। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर गिवन बिलो। ये सब जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स है। सबसे पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड एज वेल एज एनिमल्स। जिस तरह से इंसानों में होती है बीमारियां बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, वैसे ही जानवरों में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉलरा हो गया, टीबी, ये सब कैसे होते हैं? बाय बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन प्लांट्स ऑल्सो डिसीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीजेज हो जाती है। क्या हो जाता है? उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, उनके अंदर जस्ट लाइक रेडिश, मतलब ऐसे धब्बे हो जाते हैं। जैसे कि ये लीव है, ठीक है, जिस तरह से मीन्स ये लीव है, तो इसमें यहाँ पे ना धब्बे धब्बे ऐसे ऐसे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो क्रॉप वगैरह होती है, जो उनकी लीफ होती है, उनके ऊपर इस तरह से रेड रेड धब्बे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, मतलब ये एक डिसीज है जो प्लांट्स में हो जाती है। ठीक है, प्लांट्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय फंगी। फंगी से क्या होता है कि वीट में रस्ट आ जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया से क्या होता है कि कैंकर आ जाता है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, समझ में आया? आगे आते हैं, फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज है, डर्टी चीज है, जिससे हम उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्पॉइल, जो मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर गंदी चीज होती है, डर्टी थिंग होती है। ठीक है, आर फूड बाय प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रेड इज लेफ्ट इन अंडर मॉइस्ट कंडीशन, जब हम ब्रेड को छोड़ते हैं, जब हम ब्रेड को रख देते हैं और उस वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो क्या होता है कि गेट्स स्पॉइल्ड बाय फंगस। तो फंगस से क्या हो जाता है? स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेड खराब होना स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सारा हमने कर लिया होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाए। करते हैं, आवाज नहीं करो, बात नहीं करो कोई। ठीक है, चलो जी, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो अगर कोई डिसीजेस के बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अपने आप को मल्टीपल कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए क्या होती है? एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस, कि क्या प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं, टेबलेट्स, ठीक है, उनको लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक होती क्या है? एंटीबायोटिक्स these are medicines that kill or stop growth of the disease causing microorganisms। जो जिसकी वजह से हमें कोई डिसीज हो रही है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो वो ग्रोथ करने से रोक देती है या तो उनको किल कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। जो किससे बनती है? तो फंगी से बनती है, तो बैक्टीरिया से बनती है। प्रोड्यूस भी बैक्टीरिया से होती है और मारती भी बैक्टीरिया को ही है। समझो इस चीज को। जो बैड बैक्टीरिया है, जिनसे हमें कोई डिसीज हो रही है, उनको वो किल करती है। ठीक है,
आ जाते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। प्रिकॉशंस मीन्स सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ठीक है। That must be taken only on prescription of a doctor। एक डॉक्टर का पर्चा होता है जिसमें डॉक्टर लिख के देता है कि तुम्हें ये वाली मेडिसिन खानी है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्या करना चाहिए, जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको लेनी चाहिए। ये नहीं कि दांत में दर्द है तो कोई भी दवाई उठा के घर में से ले ली, अगर तुम्हें बुखार हो रखा है तो कोई भी ले ली, ठीक है। अगर तुम्हें फीवर है तो कोई ले ली, अगर तुम्हें कहीं पेन है तो कोई भी ले ली। स्टमक जो पेन होता है और जो हेडेक होता है दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ये स्टमक में हो रखा है तो हमें अपने आप से दवाई नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक। वी मस्ट गो टू द डॉक्टर, और जो वो प्रिस्क्राइब करेगा प्रिस्क्रिप्शन पे, अपने डॉक्टर के पर्चे को क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो डॉक्टर के पर्चे पे जब दवाई लिखी हुई होगी उसी को हमें लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं ना, जैसे कि मीन्स हम कोई डिजीज हो रखी है किसी बंदे को और डॉक्टर के पास गया, जाने के बाद उसने क्या ली, पहली टैबलेट ले ली, मीन्स जो पहली खुराक दी उसने उसको ले लिया, उससे क्या हुआ, उसको आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद क्या करेगा, दूसरी दवाई को लेगा ही नहीं। तो ही और शी मस्ट टेक ऑल ऑफ द, मतलब 3 खुराक 4 खुराक 10 खुराक इतनी उसने दी है। ही और शी जो उसके पास गया है पेशेंट, ये तो वो ही है तो शी है। ही और शी हैज टू टेक फुल, मतलब उसको जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना चाहिए। मीन्स कि जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने कहा है दवाई खाने के लिए, उतने दिनों के लिए उतने टाइम तक हमें दवाई खानी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, एंड एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन दी राइट अमाउंट ओनली। अब ये नहीं है कि तुम्हें दर्द था, तुमने दवाई ली, तुम ठीक हो गए, तो अगले टाइम तुम्हें दर्द होगा तो तुम 2 दवाई ले लोगे, ठीक है। तो तुम मीन्स 2 टैबलेट्स ले लोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट अमाउंट पे ही, राइट अमाउंट ही हमें लेना चाहिए मेडिसिन का, कभी भी ज़्यादा या कम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। अगर हम बिना बात के, बिना मतलब के हम कोई दवाई लेंगे तो क्या करेगी, जो हमारे बेनिफिट के हैं, जो हमारे बेनिफिट के बैक्टीरियाज है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे लिए गुड है, उनको भी मार देगी। क्या कर देगी, उनको किल कर देगी। इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो।